एक बार की बात है, एक खूबसूरत रानी द्वारा शासित राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया के 4 बेटे थे जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और उनकी पत्नियां भी निर्दयी थी। वे सभी एक ही घर में रहते थे, लेकिन वे बहुत बहस करते थे, इसलिए सभी की रसोई अलग अलग थी। बुढ़िया दुखी थी क्योंकि वह चाहती थी कि वे एक दूसरे की मदद करते हुए एक बड़े खुशहाल परिवार के रूप में रह सके। उसने धमकी दी कि अगर वे एकजुट परिवार के रूप में रहना नहीं सीख सके तो उन्हें घर से बाहर निकाल देगी। पैसे बचाने के लिए उसने अपने बेटों और उनकी पत्नियों से कहा कि वे केवल एक ही रसोई का उपयोग करें। उन्हें उम्मीद थी कि इसका मतलब यह होगा कि पत्नियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख लेंगी। बेटे भी स्थिति से तंग आ गए और अपनी माँ की बात मान ली। क्योंकि बुढ़िया गरीब थी, इसलिए सभी बेटे अपनी दैनिक कमाई अपनी माँ को देते थे। एक दिन सबसे छोटा बेटा शहर में काम ढूंढने गया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उस शाम जब वह घर लौट रहा था तो उसने एक मरा हुआ सांप देखा और फैसला किया कि वह अपनी माँ को कुछ देने के लिए उसे उठा लेगा। जब बुढ़िया ने अपनी कमाई के बारे में पूछा तो उसने उससे कहा कि वह उस दिन काम नहीं ढूंढ सका और इसके बदले उसे मरा हुआ सांप दे दिया। उसने अपने बेटे को अगले दिन फिर से प्रयास करने की सलाह दी। हालांकि वह जानती थी कि सांप अच्छा भोजन नहीं बन पाएगा और इसलिए उसने मरे हुए सांप को अपने मिट्टी के घर की छत पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी स्नान करने के लिए एक सुंदर तालाब पर गई। जब वह वहां थी, उसने अपना कीमती हीरे का हार उतार दिया और उसे किनारे पर छोड़ दिया। ऊपर एक चील दिखाई दी। चील उस चमकते हार की ओर आकर्षित हो गई और झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। रानी अपना हार खोने से इतनी दुखी हुई कि उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। कुछ देर उड़ने के बाद चील को बुढ़िया की छत पर मरा हुआ सांप दिखाई दिया। यह महसूस करते हुए कि वह सांप को खा सकता है, लेकिन हार को नहीं। चील ने हीरे वहीं छोड़ दिए और उसके बदले मरा हुआ सांप ले लिया। अगले दिन बुढ़िया धूप में सुखाने के लिए कुछ कपड़े डालने के लिए अपनी छत पर गई। तभी उसकी नजर हार पर पड़ी। वह समझ गई कि यह रानी का चुराया हुआ हार है और रानी उसे सख्त वापस चाहती है। हुआ यूं कि रोशनी का त्योहार, जिसे दिवाली कहा जाता है, 2 दिन में था। उस त्योहार पर हर कोई धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए तेल के दीपक और मोमबत्तियां जलाता है। बुढ़िया ने एक योजना बनाई। वह रानी के महल में गई और पहरेदारों से पूछा कि क्या वह रानी को देख सकती है। जब रानी ने अपना हार देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बुढ़िया को बहुत सारा धन देने का वचन दिया। बुढ़िया ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने कहा, आपके प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं गरीब हूँ और इस खजाने की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। यदि आप सहमत हो तो मैं चाहूंगी कि दिवाली की रात केवल मेरे घर में तेल के दीपक जलाने की इजाजत दी जाए, बाकी सब घरों में अंधेरा रहना चाहिए। इस अनुरोध पर रानी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह इतनी आभारी थी कि उसने बुढ़िया की इच्छा पूरी कर दी और निर्देश जारी किया कि उस वर्ष दिवाली पर केवल उसी घर में रोशनी की जाएगी। दिवाली का त्योहार आ गया। बुढ़िया ने अपने घर के सभी सदस्यों से घर के हर कोने को साफ करने और उसे सुंदर सुगंधित फूलों से सजाने के लिए कहा। सभी ने मिलकर कार्यों पर काम किया। शाम के समय बुढ़िया ने घर के हर हिस्से में दीपक और मोमबत्तियां जलाईं। आधी रात को धन की देवी अपनी वार्षिक यात्रा के लिए आई। राज्य में सर्वत्र अंधकार देखकर वह निराश हो गई। तभी उसने बुढ़िया के घर से सुंदर रोशनियां चमकती देखी। क्योंकि देवी को रोशनी बहुत पसंद है,
वह तुरंत बुढ़िया के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दस्तक सुनकर बुढ़िया ने दरवाजा खोला और अपने परिवार को फूलों की माला, इत्र और मिठाइयों से देवी का स्वागत करने का संकेत दिया। उन्होंने ऐसा किया और देवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने उनसे पूछा कि वे उनकी भक्ति के बदले में उन्हें क्या देना चाहेंगे। बुढ़िया ने आगे आकर कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव हमारे घर में रहें ताकि हम सुख समृद्धि से रहें। देवी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए रहकर खुश हूँ, लेकिन जब तुम सब एकजुट रहो, लड़ो नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करो। यदि कोई इस शर्त का उल्लंघन करेगा तो मैं घर छोड़ दूंगी। यह जानकर सभी को बहुत खुशी हुई कि देवी प्रसन्न हुई और सभी ने उनकी बात मान ली। तब से परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हुए सद्भाव से रहते हैं। बूढ़ी औरत खुश थी क्योंकि उसके बच्चों के शांति से रहने की उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। धन की देवी सदैव उनके घर पर निवास करती रही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।